हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जिसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आप सभी की तरफ से मिल रही हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे नीट यूजी की काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फीस आपने डिपॉजिट करी थी, तो उसके रिफंड के ऊपर जो है हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके लिए आ रहा है कि हमारा जो सिक्योरिटी फीस का रिफंड है वो कब तक होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है, तो एक बार मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन को फिर से डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो रिफंड कैसे होगा और कब तक आपका रिफंड हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही नीट की जो काउंसलिंग का रिफंड है वो आएगा या उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आएगा तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो काउंसलिंग का राउंड हुआ था वो आपका सेकंड मॉपअप राउंड हुआ था, और उसके बाद एक और हुआ था सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, जो कि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए था। एमबीबीएस की काउंसलिंग उससे पहले ओवर हो गई थी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो फाइनल राउंड हुआ था वो आपका सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, जिसकी रिपोर्टिंग जो है 12 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक रखी गई थी। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 14 जनवरी तक जो है वो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हम जो है मतलब ये मान लेते कि 15 जनवरी तक जो है हमारी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी नीट यूजी 2022 की। ठीक है, अब पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो यूजुअल टाइम लगता है रिफंड इनिशिएट होने में एमसीसी की तरफ से, जो आपका रिफंड होता है, क्योंकि उनको जो है सारा डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है कि किसका रिफंड जाएगा किसका नहीं जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट केसेस पे होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, और आपको भी पता होगा कि रिफंड जो है किन कैंडिडेट्स को वापस मिलेगा और किन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, उसको जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो सिक्योरिटी फीस जिसको भी मिलेगी, जो भी ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो पहली बात तो ये है कि उनके वही सेम बैंक अकाउंट में वो रिफंड की जाएगी। कोई भी जो है आपसे अदर बैंक डिटेल्स नहीं मांगी गई हैं अब तक। ठीक है, और ना फ्यूचर में मांगी जाएंगी। और पिछले साल तक भी ऐसा ही हुआ है कि जिस अकाउंट से आपकी पेमेंट डेबिट हुई है, जिससे आपने पे करी थी, उसी अकाउंट में वापस आएगी। क्लियर है, तो आपको एक चीज का ध्यान तो ये रखना है कि जब तक आपकी सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आ जाती है, आपको अपना अकाउंट क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप क्लोज करोगे फिर आपको फिर आपको जो सिक्योरिटी फीस है वो मिलने नहीं वाली है। ठीक है, तो इस चीज का पहले अच्छे से ध्यान रखना कि जिस अकाउंट से आपने फीस पे करी है या किसी और से करवाई है, तो वो बैंक अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए जब तक आपका रिफंड वापस ना आ जाए अकाउंट में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सपोज इनकेस आपने किसी साइबर कैफे वाले भैया से जो है अपनी फीस पे करवाई थी, उनको कैश दिया था आपने और उन्होंने अपने अकाउंट से करी थी, तो फीस का जो रिफंड है वो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में नहीं आ सकता, क्योंकि पहली चीज तो ये आप सोच लो कि आपसे कोई भी बैंक डिटेल्स नहीं मांगी गई हैं, और जो मतलब जिस अकाउंट से पेमेंट होती है उसी में वापस रिफंड की जाती है। ठीक है, तो आपको जो है उनके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा जिससे आपने फीस पे करवाई थी, उन्हीं के बैंक अकाउंट में आने वाली है। ठीक है, जिस भी बैंक अकाउंट से उन्होंने पे किया होगा। अब बात करते हैं कि फीस जो है वो कब तक रिफंड हो सकती है। ठीक है, तो पिछले जो सालों में ट्रेंड रहा है वो ऐसा रहा है कि 30 से लेके 45 डेज के अंदर जो है फीस का रिफंड जो है वो हो जाता है। ठीक है, 30 से 45 डेज, और मैक्स टू मैक्स जो है 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। क्लियर है, लेकिन फिर भी हम जो आइडियल टाइम लेके चल रहे हैं वो 30 से 45 डेज का लेके चलते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर 15 जैन को लास्ट राउंड यहां पर कंप्लीट हुआ था, काउंसलिंग खत्म होने के बाद का ये टाइम है 30 से 45 डेज, तो 15 जैन को अगर खत्म हुआ था तो उससे अगर आप 30 डेज लगाओगे तो लगभग 15 फरवरी तक का टाइम हो जाएगा, और उसके आगे 15 डेज और लगाते हो, मतलब 45 डेज तक का टाइम लगाते हो, तो लगभग जो है 1st 2nd मार्च या फिर 3rd मार्च तक टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फीस जो है वो अब आपकी किसी भी टाइम पर आ सकती है, क्योंकि यहां पर जो है आज आपकी जो है 11th ऑफ फेब हो गई है। ठीक है, 15 फेब को जो है आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, मतलब 30 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उसके बाद कभी भी जो है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो 30 से 45 डेज का जो है ये एक आइडियल टाइम है। अब अगर डिले उनकी तरफ से होता है तो वो एक अलग केस है, लेकिन 30 से 45 डेज के अंदर जो है वो आपकी फीस का कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। फीस भले ही मतलब बाद में इनिशिएट होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपका फीस का रिफंड होगा उससे पहले एमसीसी की वेबसाइट पे एक ऑफिशियल लिस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी कैंडिडेट्स की। ठीक है, कि
इन कैंडिडेट्स का जो है रिफंड इशू किया जा रहा है। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि 2-3 बैच में या फिर 2-3 लॉट में जो है फीस को रिफंड करते हैं। तो पहली लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी, ऐसे 2-3 लिस्ट आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपको अपना नाम चेक करना पड़ेगा। सपोज अगर आपका उसमें नाम होगा पहली लिस्ट में, तो मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर वो सब उसमें मेंशन होता है, ठीक है। उस लिस्ट में आपको चेक करना पड़ेगा अपना रोल नंबर वगैरह। अगर वो होगा तो वो लिस्ट जब रिलीज होती है तो उसके विद इन 10 डेज जो है वो आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में। वो लिस्ट इसलिए निकालते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है पता लग जाए कि उनका जो रिफंड है अब यहां से इनिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो 30 डेज कंप्लीट होने वाले हैं 15 फैब को, और उसके बाद जो है आप ये मान के चलो कि 15 फैब के बाद जो है कभी भी एमसीसी की वेबसाइट पर नोटिस आ सकता है। और मैक्स टू मैक्स जो टाइम यहां पर लगेगा वो मुझे लगता है कि फैब जो मतलब लगता है कि मार्च का जो फर्स्ट वीक है तब तक कोई ना कोई नोटिस 100% आ जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पे आपके रिफंड से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सिक्योरिटी फीस का कोई नोटिस आया या नहीं आया, ठीक है। आप जो है खुद भी एमसीसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, जहां से आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा था उसी वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश होगा, क्लियर है। और साथ ही मैं भी रोज चेक करता हूं, तो जैसे ही कभी भी कोई नोटिस आएगा आपको यहां पर चैनल पर तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कुछ लोगों का अगर सपोज अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए आपका जो अकाउंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, अदरवाइज जो आपका अमाउंट क्रेडिट उस अकाउंट में नहीं होगा, क्लियर है। तो आपको अकाउंट बंद नहीं करना, वही सेम बैंक अकाउंट में जो आपकी फीस यहाँ पर रिफंड होने वाली है, ठीक है। तो यही जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो 15 फैब के बाद जो है आप रेगुलरली चेक कर सकते हो, मैं भी चेक करूंगा। जब भी कोई नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको कुछ पता लगता है तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और किसी को डाउट ये है इस बात पे कि मुझे रिफंड होगा या नहीं होगा, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हो, तो मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक पिन करा हुआ है, वहां से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी, क्लियर है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।